हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम हिंदी व्याकरण में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेरणार्थक क्रियाएं और साथ में नाम धातु क्रिया को पढ़ेंगे और दोनों में क्या अंतर होता है ये भी हम आज सीखेंगे। ठीक है। और इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये टॉपिक है वो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। और ये करवाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ पूरक किसे कहते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब थोड़ा और देख लीजिए। पूरक क्या होता है? अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा प्रकट करने के लिए, जैसे हमने क्रिया के उपभेद पढ़े हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो जो अपूर्ण का वो होता है ना, अपूर्ण जो भी पार्ट है उसके अर्थ को पूरा करने के लिए जो संज्ञा या विशेषण शब्द लगाया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे मैंने बताया था वह है, वह है, तो ये क्या है? अपूर्ण है। वह क्या है ये पता नहीं चल रहा। ठीक है। इसमें बता दिया वह बलवान है, तो बलवान शब्द क्या हो गया? पूरक हो गया। अब पूरक भी दो प्रकार के होते हैं, कर्तरीपूरक और कर्मपूर्वक। कर्तरीपूर्वक होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अभी जो बताया मैंने ये वह है, ये किसका उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो पूरक लगाया जाता है उसे कर्तरीपूरक कहते हैं। और कर्म में क्या होता है? जो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो पूरक लगाया जाता है उसे कर्म पूरक कहते हैं। कर्म पूरक यानी सकर्मक और कर्तरीपूरक यानी अकर्मक। ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे कर्तरीपूरक में तो ये बता दिया वह चतुर है, वह बलवान है, वह शक्तिशाली है। तो इसमें जो चतुर शब्द है ये क्या है? कर्तरीपूरक है। लेकिन कर्म पूर्वक में जैसे वह तुम्हें समझता है, वह तुम्हें समझता है, ये क्या सेंटेंस है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो वह तुम्हें क्या समझता है, क्या की जगह हमने ये लगा दिया पागल। ठीक है, तो पागल क्या हो गया? कर्म पूरक हो गया। क्या का भी उत्तर मिल रहा है ना, क्या समझता है क्या है? कर्म पूर्वक हो गई ये, तो ये कर्म पूर्वक क्या हो गया हमारा? याद रखना, कर्म पूरक। ठीक है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा, प्रेरणा देना, प्रेरणार्थक, प्रेरणा प्लस अर्थक, यानी प्रेरणा देने के लिए जो क्रिया प्रयोग की जाए वो हो गई प्रेरणार्थक। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब है जब कर्ता किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरे को उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है और सकर्मक क्रिया द्विकर्मक बन जाती है। ऐसी बनी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया कब बनती है? सकर्मक, जब दूसरे से काम करवाया जाए। ठीक है। और सकर्मक क्रिया क्या बन जाती है? द्विकर्मक, यानी दो कर्म जुड़ जाते हैं उसमें। अब कैसे होता है वो देखो। राम सोता है, राम सोता है, ये है अकर्मक। ठीक है, राम सोता है। अब कौशल्या राम को सुलाती है, अब कौशल्या राम को सुलाती है, तो ये क्या हो गया? सकर्मक बन गई और ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। अब दशरथ कौशल्या से राम को सुलवाता है, सुलवाता है। कौन? दशरथ। किससे? कौशल्या से। किसको? राम को। तो ये द्विकर्मक हो गई, कौशल्या से और राम को। कौशल्या और राम दोनों क्या हैं? कर्म हो गए यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? कर्ता कौन हो गया? दशरथ। दशरथ करवा रहा है ना अब क्रिया, तो ये क्या हो गया? द्विकर्मक यानी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ आया? तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम में क्या होगा कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाता है और वहाँ अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है।
अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती। जैसे राम सोता है का हो गया कौशल्या राम को सुलाती है। उस बनी क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। ठीक है, पढ़ते का क्या बन गया, पढ़ाता है। तो ये क्या हो गया अब, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, परंतु छात्रों को अध्यापक द्वारा प्रेरित जरूर किया गया है। अब प्रेरणा तो कोई नहीं दे रहा ना, लेकिन प्रेरित किया जा रहा है, अध्यापक छात्रों को प्रेरित कर रहा है। इसलिए छात्र पढ़ने का कार्य स्वयं नहीं कर रहे। कौन करवा रहा है, अध्यापक उनको पढ़ा रहा है। ठीक है। अब है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है और जहां सकर्मक क्रिया द्विकर्मक बन जाती है, ऐसी बनी क्रिया को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, सकर्मक है। अब प्रधानाध्यापक अध्यापक से छात्रों को पढ़वाता है, तो अध्यापक और छात्र ये क्या हो गए, दो कर्म हो गए। और इसमें कौन करवा रहा है, प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक क्या है, उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है किसको, अध्यापक को छात्रों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो सामान्य क्रिया में एक कर्ता होता है, परंतु प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। पढ़ा तो रहा है अध्यापक, लेकिन प्रधानाध्यापक पढ़वा रहा है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, इसमें कर्ता हो गए। अब प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता दो हो गए। दो जने काम कर रहे हैं, एक तो कह रहा है उसको, दूसरा उसको कर रहा है, तो दो कर्ता हो गए। तो प्रेरक कर्ता जिस काम को स्वयं न करने वाला किसी दूसरे से करवाने वाला प्रेरक करता है। तो प्रधानाध्यापक क्या है, यहाँ पर प्रेरक है, जो काम खुद नहीं कर रहा, सिर्फ प्रेरणा दे रहा है, काम करने के लिए कह रहा है। ठीक है। और प्रेरित कौन सा है, प्रेरित हो गया अध्यापक। क्यों अध्यापक प्रधानाध्यापक से प्रेरित होकर पढ़ा रहा है। तो जिस काम को दूसरे के कहने पर करने वाला होता है, उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। क्लियर हुआ। तो अध्यापक क्या हो गया, प्रेरित करता। हो सकता है पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि इसमें प्रेरक कर्ता कौन है, या ऑप्शन दे दें और सेंटेंस दे दें कि इसमें प्रधानाध्यापक है वो क्या है, प्रेरक करता है, प्रेरित करता है, कर्म है, क्या है। तो हम क्या करेंगे, प्रेरक करता। समझ आया। अब देखो विशेष, ये विशेष होते हैं ना, किसी भी बुक में लगा लो, चाहे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप माने गए हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम तो सकर्मक क्रिया का रूप होता है, इसमें भी प्रेरणा होती है, उसमें कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता। सकर्मक क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मानते हैं। वास्तव में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ही सही अर्थों में प्रेरणार्थक क्रिया है। ये लाइन देखो, सही अर्थों में कौन सी है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और एक इम्पोर्टेंट बात विशेष में, आना, रहना, होना, पछताना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। अब आना है, आना का क्या कहेंगे, अनुमाना। आना तो आना ही रहेगा, उसका प्रेरणार्थक रूप नहीं बनेगा। पछताना का भी नहीं बन रहा, होना का भी नहीं बन रहा, रहना का भी नहीं बन रहा। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। अब कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो सॉरी भाई, कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो दे रखी हैं, अकर्मक हैं, जैसे खाना, पढ़ना, करना, जलना, ये सब। तो खाना का हो गया खिलाना और खिलवाना। ठीक है। ना जरूर होगा पीछे, क्योंकि यहाँ भी है हमारा क्रिया में पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, करना, कराना, करवाना, जलना, जलाना, जलवाना। ठीक है, इस तरह से होगा। और इसमें जैसे यह कहना का कहाना भी हो सकता है, कहलाना भी हो सकता है, कहवाना भी हो सकता है, कहलवाना भी हो सकता है, सिखाना, सिखवाना, सिखलाना, सिखलवाना। तो इस तरह से आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसमें देख लेना और इनको याद कर लेना। ठीक है, एक बार जरूर याद करना इनको। ये सब हैं। इसके बाद है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे, अब इसमें भी ना लगता है पीछे,
इसमें भी ना लगता है, जैसे गरमाना, अधियाना, रंगना, और इसमें भी ना लगता है। फर्क क्या है, ये तो होती है क्रिया से, जो हमारी ये हैं ये क्रिया से बने शब्द हैं, ठीक है, क्रिया का क्रिया में ही रूपांतर हो रहा है। लेकिन नाम धातु में नाम का यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको धातु के समान प्रयोग किया जाता है। धातु शब्द नहीं होते, वहां पर क्या होती हैं, नाम होते हैं। यानी कुछ शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होते हैं और उनसे बनती है फिर हमारी नाम धातु, ठीक है। कैसे, अब जैसे ये देखो, रंग से रंगना। अब रंग क्या है, रंग से रंगना, गरम से गरमाना, आधा से अधियाना, तो ये शब्द है ना हमारे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है, तो इनसे क्या है, अपना से अपनाना, और इस तरह से आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, हमारे शब्द हैं, नाम है। तो क्रिया को छोड़कर नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द से बनी धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। पहले तो होगा नाम, नाम से बनेगा नाम धातु, ठीक है, और नाम धातु से बनेगा नाम धातु क्रिया। नाम, नाम से बनी नाम धातु, अब धातु ही बन गई तो अब क्रिया बन जाएगी। इस तरह से होते हैं ये। तो अब नाम धातु क्रियाएं 3 प्रकार से बनाई जाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में परिवर्तन किए बिना, आ प्रत्यय लगाने से, और संज्ञा विशेषण में ईया प्रत्यय लगाने से। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में बिना परिवर्तन किए पुकार से पुकारना, ना लगा है इसके पीछे, पुकार का पुकार रहा है। रंग से रंगना, त्याग से त्यागना, जांच से जांचना, अपना से अपनाना। अब इसमें आ प्रत्यय जुड़ के शर्म से बन गया शर्माना, गरम से गरमाना, काम से काम कमाना, लाज से लजाना, ठीक है। फिर है इसमें ईया प्रत्यय लगा के हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। तो ये बन गए हमारे नाम धातु क्रिया। समझ आया आपको। अब इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, देखो यहाँ है शब्द, फिर बनी नाम धातु, फिर बनी नाम धातु क्रिया। यहाँ हाथ से हथिया, जब ना लगेगा तो इसके बन गई क्रिया, ठीक है। क्रिया में ना बनेगा। मोटा से मुटिया, मुटियाना, बात से बतिया, बतियाना, शर्म से शर्मा, शर्माना, झूठ से झुठला, झुठलाना, आप से अपना, अपनाना, लाज से लजा, लजाना, उल्टा से उल्टा, उल्टाना। तो ये इस तरह से हैं कि पहले शब्द हैं, फिर नाम धातु हैं, फिर उसके बाद नाम धातु क्रिया बनी है। क्लियर हुआ आपको। तो इन दोनों में अंतर है, वो बिल्कुल अलग है। वो बनती हैं सीधा क्रिया से बनती हैं प्रेरणार्थक क्रिया, और ये बनती हैं नाम से पहले धातु बनती हैं और धातु से फिर क्रिया बनती हैं। वो क्या है, धातु से क्रिया बनती हैं, ठीक है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया, ये दोनों कंफ्यूजन वाली हैं। देखो, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया, ये भी मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया, लेकिन ये है पूर्वकालिक। पूर्व यानी पहले, काल यानी होने वाली, समय। तो जब कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया करता है तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो पढ़कर सोया, बाद में सोया है, तो क्या हो गया, पढ़कर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया, पहले पढ़ा है फिर सोया है। फिर है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक में क्या होगा, उसके तुरंत पश्चात। अब हमें ये नहीं पता वो सोने से कितनी देर पहले पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ते और ही लगा होता है कि एक काम करते ही उसने दूसरा किया, ठीक है। तो तात्कालिक, तत्काल, तुरंत जो किया हो, तुरंत पश्चात। जैसे सिपाही के देखते ही चोर भाग गया, देखते ही तुरंत भाग गया, वो वेट नहीं किया उसने, ठीक है। और पूर्वकालिक में हमें ये नहीं पता होता कि कितनी देर पहले काम हुआ है, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई है। ये दोनों में अंतर है। फिर है विद्यार्थ क्रिया। जब किसी को कोई आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न, उपदेश, ठीक है, अनुमति दी जाती है तो उस समय की क्रिया को विद्यार्थ क्रिया कहते हैं। विद्यार्थ वाक्य भी होते हैं ना, वो भी यही होते हैं, किसी को आज्ञा देना, प्रार्थना करना,
उपदेश देना। महाराज हम पर भी कृपा कीजिए, बड़ों का कहना मानो, क्या मैं जाऊं? तो ये क्या है, पंडित जी हमारे घर खाना खाइए, हाँ जा सकते हो। तो इन वाक्यों में कीजिए, खाइए, कीजिए, खाइए, ये क्या है, विध्यर्थ हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, किसी से अनुमति ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी से आज्ञा ले रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सब है विध्यर्थ क्रिया। याद रखना। ये नीचे हैं ये कुछ अंतर वैसे ही बता दें, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। पॉइंट एजुकेटर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी, आप याद कर लेना। और इसके साथ ही पता है आपको CDP भी कंप्लीट है इसमें चैनल पे, रीजनिंग भी कंप्लीट है, मैथ्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप HTET या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ आप यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।